आपके लिए ग्रैंड मस्ती, क्योंकि आपने बहुत मस्ती वाली फिल्में की हैं, का म्यूजिक थोड़ा अलग है सर? हाँ, मुझे लगता है कि इसका म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त रहा एंड लिरिक्स तो माशाल्लाह, मीन क्या बात है, कमाल के लिरिक्स हैं। बट आई थिंक कि इस सवाल का जवाब रितेश को देगा। देना चाहिए। ये आपका डायलॉग है पिक्चर में? नहीं, हम लोगों ने अब भी बनाया। तो सवाल क्या है? जाग जा मीडिया सामने, जाग जा। गुड मॉर्निंग रितेश। ग्रैंड मस्ती एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर हर सीन एक आइटम की तरह है, जिसमें एक पंच है। तो हमें ऐसा म्यूज़िक चाहिए था जो हर गाना एक पंच दिलाए, और इट शुड बी एक्साइटिंग व्हेन यू हियर इट एंड व्हेन यू एक्चुअली परफॉर्म इट। सो आई वांट पंच मतलब वो वाला पंच नहीं है ना जो गाना सुनने के बाद लोग करेंगे। नहीं, बट आई वांट टू थैंक संजीव एंड दर्शन फॉर सच फैंटास्टिक म्यूजिक। और जब भी गाना होता था, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम अस, सेट पर जितने लोग थे वो सभी थिरकना शुरू करते थे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द म्यूजिक। वाओ। देयर वाज वन पर्टिकुलर सॉन्ग जो वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड में शायद, एंड रितेश वी कैन ट्रस्ट यू ऑन दैट अकाउंट, कि एक पूरा दिन एक भी शॉट उन्होंने कैन नहीं किया बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीस थ्री। पहले गाना का नाम लीजिए और फिर गाने के बारे में बताइए। गाने का जो नाम है ना, जुल्मी है। बहुत खतरनाक नाम एक्चुअली है। हमारे करियर में पहली बार हम तीनों डांस कर रहे थे, और उस दिन एक भी शॉट ओके नहीं था, क्योंकि कभी मैं बूफ अप करता था, कभी विवेक, कभी आफ्ताब, कभी कैमरा, फिर आफ्ताब, उसके बाद फिर आफ्ताब करता था, फिर आफ्ताब, और फिर आफ्ताब विवेक करता था, करता था, और फिर फिर आफ्ताब, फिर विवेक, रितेश मैं सही करता था, फिर ये बूफ अप करते थे, उसके बाद मैं सही करता था, फिर ये बूफ, तो पूरा दिन इसी तरह चला गया। बेचारा आप लोगों ने रितेश पे पूरा दिन वेस्ट कर दिया। अच्छा, ये नाम गाने का जुल्मी था और एंड ऑफ द डे प्रोड्यूसर हम तीनों के लिए जुल्मी जुल्मी करके गा रहे थे। और वो गाना जिसमें आप भीग रहे थे। भीग रहे थे, हाँ, वो आफ्ताब का बहुत फेवरेट गाना है। वो एक्चुअली इस सवाल का जवाब रितेश देंगे। कौन सा सवाल? द वेट सॉन्ग, वाले गाने। द वेट सॉन्ग, The wet song is The wet good feelings. because everyone was wet and happy, एंड हैप्पी। and they were having fun. सो एवरीवन इज वेट एंड हैप्पी अकॉर्डिंग टू रितेश। सब लोग खुश थे, भीग रहे थे और खुश थे। Week थे और मजे कर रहे थे। तो अपनी टी शर्ट को ज़्यादा सीरियसली ले रहा है। मैं गाने को सीरियसली Vivek has a very interesting scene in this film. I would like you to recount it. जहाँ edge of the building में खड़े होके पता नहीं कहाँ क्या grapple कर रहे हैं। It's a very edgy scene. Let's not talk about it. आफ्ताब, इस सवाल का जवाब रितेश देंगे। सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, क्योंकि विवेक ने हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमेशा ग्रैब की है। अरे बाप रे बाप। प्यार का सिग्नल दे दे बेबे, रात के बज गए 12, इंजन दिल का धड़क रहा है, हाय हो गया पारा, हाय हो गया पारा, हाय हो गया। प्यार का सिग्नल दे दे बेबे, रात के बज गए 12, इंजन दिल का धड़क रहा है, हाय हो गया पारा। चुम्मा तेरे गालों का फेवरेट है दिल वालों का, so let's do it baby, do it baby, do grand masti, grand masti, grand masti, pa 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 pa, 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 yeah. आपसे पूछना चाहूंगा, विवेक के हाथ में कुछ प्रॉप दिया गया है, आफ्ताब के हाथ में वाइन ग्लास है, आपकी उसके हाथ में भी एक प्रॉप है, आपको दिखाई नहीं दे रहा प्रॉप छुपा रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा। रितेश अपना प्रॉप छुपा रहा है। सबसे बड़ा और अहम प्रॉप रितेश के हाथ में, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बट ब्रूना के हाथ से आपको क्लू मिल जाएगा। मतलब आप लोग तैयार है कि जब ये फिल्म जब और प्रमोशन होगी, फिल्म के प्रोमो आएंगे, तो कुछ लोग थोड़ा ऑब्जेक्ट भी करेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब बिगाड़ है आप तीनों मिलकर यंगस्टर्स को, मतलब कुछ कहना चाहिए? मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब रितेश देंगे। 18 साल की उम्र में हम लोग तय करते हैं कि हम लोग किसे वोट करेंगे,
तो मुझे लगता है कि हम लोग जानकार है, इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देती है। तो 18 साल के ऊपर के लोग ही डिसाइड करेंगे कि उनको फिल्म देखनी है या नहीं। अब उनको हम क्या बिगाड़ेंगे, करेक्ट है, मुझे लगता है वो काफ़ी समझदार है, वो डिसाइड करेंगे उनको अगर देखनी है या नहीं देखनी। तो आई डोंट थिंक सो कि ये पिक्चर ऐसी है जो लोगों को बिगाड़ेगी। इतना ज़रूर कहूँगा कि ये पिक्चर ऐसी है जो लोगों को बहुत एंटरटेन करेगी। विवेक, जब Zoom में हम फर्स्ट को देखा था पर ऑफिस में हम लोग हंस के हमारी हालत बुरी हो गई। ऐसे Thank you. फिल्म हिट है, Thank you. मतलब यंगस्टर्स को पसंद आएगी और ऑब्वियसली आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच। तो व्हाट्स वाज योर रिएक्शन आफ्टर वाचिंग फर्स्ट को, क्या कहना है? यार क्योंकि हम लोगों ने फिल्म बनाई है, हम काफ़ी नर्वस थे कि जैसे किसी भी फिल्म के लिए हम नर्वस होते हैं कि कैसे लगेगी लोगों को फिल्म, कैसे लगेगा प्रोमो। और जैसे ही प्रोमो के रिएक्शंस आने लग गए और जैसे हमने देखा कि लोगों ने इस प्रोमो को अपने व्हाट्सएप पे डाउनलोड किया हुआ है और एक दूसरों को भेज रहे हैं। और मज़ा इतना आ रहा था क्योंकि सब जगह से फ़ोन ही आ रहे थे कि यार ऑफिस में हम सारे दोस्त मिलकर प्रोमो देख रहे थे, कोई कहीं मतलब फ्रॉम एवरीवेयर, ट्रेन्स में लोग देख रहे हैं साथ में मिल के प्रोमो। तो दैट जस्ट इज़ अ पब्लिक वर्डिक्ट जो हमें आई मीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि इतने अच्छी तरह से रिसीव हुआ है ये प्रोमो। अच्छा, आप तीनों से जानना चाहेंगे जब ये फिल्म आपको दी गई, जब तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था तीनों का? विवेक, डिड यू चेक कि रितेश और आफ्ताब है? डिड यू चेक ये दोनों हैं? व्हाट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब मेरा फर्स्ट रिएक्शन था जैसे ही मैंने नरेशन सुना तो मैंने आफ्ताब और रितेश दोनों को फ़ोन किया और मैंने बोला तुम लोगों ने स्क्रिप्ट सुनी? ये रिएक्शन था मेरा। अबाउट रितेश एंड आफ्ताब, मेरा पहला रिएक्शन है नो वे आई एम गोइंग टू डू दिस। and what was the reason, Riतेsh? Because you were married? No, what's marriage got to do with it? So Marriage has got nothing to do with. नहीं, हम any of the दोनों choices लकी we है कि make. वी आर ऑलरेडी मैरिड। हम तो इसके लिए टेंशन ले रहे हैं, ये पिक्चर देखने के बाद कौन अपनी बेटी से शादी करवाएगा। See, they're such sweet friends. About being married, Ritesh, very interesting T-shirt. So, wifey reactions. His T-shirt was given to him by his wife, by the way. Yeah. His wife Yeah. gifted him the T-shirt. Just so that you know. This actually was a line that once Karan Johar told me, and I mentioned it to my wife. And then for my birthday, she just printed this T-shirt and gave it to me. And this is the first time I'm wearing this T-shirt. So I thought it was. मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन सा दिन है जिसमें मैं T-shirt पहनूं, और ग्रैंड मस्ती से बेटर दिन नहीं था इस T-shirt को पहनने के। मतलब हिंदुस्तान का हर मर्द जो इस वक्त ये टी-शर्ट देख रहा है और ये इंटरव्यू देख रहा है सोच रहा होगा काश मेरी बीवी भी ऐसी होती। Vivek, what was your wife's reaction? My wife's Married reaction to this T-shirt T-shirt. is probably going to be I should get one made for my husband. ओके, आप तीनों देना चाहेंगे जिस तरह के प्रोमो हैं, काफी अच्छे प्रोमो हैं, सब कुछ डबल भी मतलब समझ में आता सबको कि कहाँ जा रहा है। तो आप तीनों के लिए क्या चैलेंजिंग था, क्योंकि अलग अलग सीन है और अलग अलग डायलॉग हैं, जो डायलॉग भी ऐसे हैं जो डबल मीनिंग के ऊपर सीधा सीधा इशारा करते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो क्या चैलेंजिंग था, कौन सा सीन करना चैलेंजिंग था आप तीनों के लिए अलग अलग जानना चाहूँगा। जैसे आपने कहा रितेश की, मैं तो करना ही नहीं चाहता क्योंकि जिस तरह की बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग है। देखिए क्या होता है जब एक फिल्म में डबल मीनिंग ह्यूमर होता है, और ये मेरी चौथी फिल्म है। मस्ती, क्या कूल है, क्या सुपर कूल है, जो नॉटी अडल्ट कॉमेडी के जॉनर में आती है। गुरुदेव। तो जब ऐसी फिल्म आती है तो मुझे ऐसा लगता है एज एक्टर्स और कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको अपना इनोसेंस नहीं भूलना चाहिए जब आप प्रोजेक्ट करते हो। तो कई बार ऐसे होता है कि आप डायलॉग बोल रहे हो लेकिन आप सच्चे दिल से बोल रहे हो, लोग कुछ अलग समझ रहे हो। सो वी हैव टू आई थिंक टेक केयर कि वो मेंटेन करें। अगर कैरेक्टर्स इनोसेंट लगे, बेचारे लगे, तो लोगों को देखने में और मज़ा आता है। अगर कैरेक्टर्स मीन करते हैं, वो जो बोल रहे हैं, फिर लोगों को लगता है यार ज़्यादा होगा। तो वो बैलेंस करने की कोशिश एटलीस्ट मैंने हम लोगों ने ट्राई किया है इस फिल्म में करने का। आई थिंक इस फिल्म के सबसे बड़े चैलेंजेस रितेश और मेरे लिए मतलब हम उन सबसे बड़े चैलेंजेस से बच गए, क्योंकि पिक्चर शुरू होने से पहले स्क्रिप्ट पढ़ते ही हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था जो सबसे डिफिकल्ट सीन्स है, जो सबसे भारी सीन्स है, वो आफ्ताब करेंगे। वो सारे हमने ट्रांसफर किए सर, ये सीन आफ्ताब के कैरेक्टर को अच्छा लगा। दोनों ने मिलके एकदम ये षड्यंत्र रचा और पूरे वो सीन्स आफ्ताब के बेचारे के हाथ में हमने। मतलब आज आपको दिखता है कि इस तरह के दोस्त जब होते हैं आपकी ज़िंदगी में तो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। लेकिन हाँ, इनकी बदौलत से मुझे इतने अच्छे सीन्स मिले, इतने अच्छे क्लीन साफ़ सुथरे फैमिली वाले सीन्स मिले।
तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नहीं, बट ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो सीन्स आफ्ताब ने इस फिल्म में किए हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। इट टेक्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन एक्टर, मतलब हैट्स के अलावा और कुछ बहुत कुछ ऑफ हो चुका है इस फिल्म में। but takes a lot of conviction as an actor to pull off those kind of scenes. विवेक एंड रितेश, आप दोनों ही शादीशुदा हैं, तो आपको लगता नहीं कि मतलब कभी आपका दिल करता है बाहर की बिरयानी खाने का? थैंक यू। हाँ, that's a very good question. इस सवाल का जवाब रितेश देंगे। मेरी बीवी माइंड ब्लोइंग खाना पकाती है। विवेक, आपका कभी ऐसा दिल किया बाहर की बिरयानी खाने का? दाल से इसकी बीवी भी कमाल। I hope you didn't hear that. No. Behave yourself, Ritesh. नहीं यार, आई थिंक घर के खाने खाने से ही आदमी सेहतमंद रहता है और अक्लमंद रहता है। मैं तो आपका जो सवाल शादी हुई नहीं है, तो शादी के बाद ही सवाल करना आप। वही तो आपका जो बिरयानी। हाँ। आपकी तरह। नहीं इसीलिए तो ऐसी बातें कर रहा है। आप क्या खाते हैं? सर, मैं तो बिरयानी और दाल दो चीज। आप तो सिर्फ दूध पीते हो। दूध पीता सेहतमंद होता है। अच्छा, एक चीज ठीक, आपकी सेहत को देख के लग रहा है। अच्छा, एक चीज आप लोग जब कॉलेज में जब ये फिल्म शूट है तो कॉलेज का कुछ टाइम याद है कि कॉलेज में भी आप लोग ऐसी नॉटी थे, ऐसी हरकतें करते थे? मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पाया, और थैंक्स टू दिस फिल्म मुझे करने का मौका मिला। जैसे अभी आप फिल्म देख रहे हो, जैसे आप फिल्म देखिए। विवेक, आप मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे कॉलेज में लड़कियां बिकिनी पहन के आएंगी। ये जरूर होगा कि लोग इस पिक्चर देखने के बाद बोलेंगे ये कौन सा कॉलेज है यार, यहाँ एडमिशन लिया जाए। विवेक, आप कॉलेज में ऐसे नॉटी थे? मतलब नहीं, मैं बहुत सीधा साधा दिख नहीं रहा हूँ, कितना सिंपल। ऐसी हरकतें करते थे, मतलब इस तरह की हरकतें करते थे आप? कभी विवेक ने इस फिल्म में अपने पर्सनल लाइफ को टोन डाउन करके परफॉर्म किया। कॉलेज लाइफ तो इज अ स्टार्ट, ऐसे सुनने में। मेरा सवाल ये है, आई वॉज वेरी स्ट्रेट इन कॉलेज। Okay.